कि नीतीश कुमार अब कहीं के नहीं रहेंगे, शक्ति सिंह ने कहा था। पत्रकारों के साथ यदि अशोक चौधरी को ऐसे मुंडी सर लड़ा देंगे तो न्यूज बनती है, तो नीतीश को खबरों में बने रहने आता है। नीतीश जी की तो बात मैं नहीं कर सकता। चिराग कह रहे हो नहीं गए हो, माझी नहीं गए, तो माझी 40 सीट मांग रहे हैं। भैया किस बेस पे आप 40 मांग रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए नीतीश कुमार से रिलेटेड मुद्दे पर हमारे सहयोगी मनोज चतुर्वेदी जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे। मनोज जी, सबसे पहले तो नीतीश कुमार को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। पूरे राजनीतिक गलियारे में सिर्फ नीतीश का ही नाम चल रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली में शपथ ग्रहण में क्यों नहीं शामिल हुए, क्या कहिएगा? देखिए, नीतीश कुमार शपथ ग्रहण में शामिल क्यों नहीं हुए दिव्या, ये बात की बात है। लेकिन ये बिहार की राजनीति में निश्चित तौर पे कहा जाता है कि नीतीश को खबर बनाने आता है। नीतीश यदि गूंगी चुप्पी साधेंगे तो देखिए मीडिया दौड़ती है। नीतीश यदि मुस्कुरा देंगे तो मीडिया दौड़ती है। नीतीश जो है, हम पत्रकारों के साथ यदि अशोक चौधरी को ऐसे मुंडी सर लड़ा देंगे तो न्यूज बनती है। तो नीतीश को खबरों में बने रहने आता है। अब जहां तक आपके सवाल का जवाब है, नीतीश की प्रगति यात्रा चल रही है और तमाम सारे कार्यक्रम पहले से सेट है, और जिसके कारण नीतीश जी जो है वो नहीं गए और उन्होंने बधाई संदेश रेखा गुप्ता को भेजा कि भाई बहुत बहुत बधाई हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि नारी सशक्तिकरण की बात है और नीतीश जी यहीं से बधाई संदेश भेजे। भाजपा ने भी ये कहा जा सकता है कि 27 सालों के बाद जो है वो महिला मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो सामने लाई है, वो भी वैश्य वर्ग से ये चेहरा है। तो भाजपा ने बिहार के चुनाव को देखते हुए ये मतलब एक संदेश देने की कोशिश की है कि हमारे लिए कोई भी जो है वो अछूत नहीं है। अछूत मत कहिए इसको, कोई भी, सब बराबर हैं। पार्टी सबके लिए फैसले रखती है, फैसला लेने में सक्षम है कि कब कहां किसकी उपयोगिता है उसे उस जगह पे लगाया जाए। प्रगति यात्रा की आपने बात कही मनोज जी। बीते कुछ दिन पहले नीतीश कुमार किसी के शादी अटेंड में गए थे दिल्ली, तो प्रगति यात्रा को स्थगित करके ही पहुंचे थे। तो आज बीते कुछ दिन पहले, हो सकता है आपको मालूम नहीं हो, लेकिन ये आप मालूम कर सकते हैं। ये खबर भी चला था कि अपनी प्रगति यात्रा को स्थगित करके दिल्ली रवाना हुए थे, शादी समारोह में शामिल हुए थे। मैं आपको एक बात बता दूं तो जी देखिए, सिंपल सोचने की बात है और बिहार के लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, समझ सकते हैं कि शादियां शाम को ही होती हैं, रात के 8 बजे के बाद होती हैं। और नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा शाम के 5 साढ़े 5 तक चलती है। पटना से यदि बहुत करीबी किसी की शादी होगी या उनके परिवार में शादी होगी तो निश्चित तौर पे फ्लाइट पकड़े, शादी अटेंड भी किया, और ये है कि या तो अहले सुबह लौट आए होंगे या रात में ही लौट आए होंगे, तो ये अलग बात है। लेकिन जो कार्यक्रम था आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह का, वो 12:30 बजे का था। और नीतीश कुमार की यात्रा जो है अंतिम चरण की यात्रा है, तो इस यात्रा पर विशेष सब ध्यान दिया जा रहा है। और एक बात मान के चलिए कि नीतीश एनडीए का हिस्सा है, और यदि नहीं गए हैं तो इसमें जो नीतीश ही नहीं, मांझी जी भी और चिराग पासवान भी शामिल नहीं हुए हैं। ओहो, सबके अपने अपने कार्यक्रम लगे होंगे, सबके अपने अपने कार्यक्रम लगे होंगे। और इसको साफ तौर पर सुन लीजिए, यदि नहीं गए हैं तो चुनाव नजदीक। अब इसे मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि मैं बता दूं कि नीतीश जी का नहीं जाना भी विपक्ष जो है वो कहेगा कि देखिए नाराज है, बार्गेनिंग कहीं करेंगे। चिराग जी का भी नहीं जाना होगा कि देखिए चुनाव आ रहा है, दिल्ली के चुनाव में भाजपा जीत गई है, भाजपा मजबूत हो गई है, तो भाजपा भैया अपने सामने अभी तो कुछ दिन नहीं लगाएगी और अभी आगे कोई चुनाव है नहीं। दिल्ली की भाजपा ने जो चुनाव जीता है, पूर्ण बहुमत से जीता है, उससे ये सिद्ध हो गया कि भाजपा जो है अब बिहार में भी जो बार्गेनिंग भाजपा को लोग कर रहे थे, वो बार्गेनिंग बिहार में अब नहीं होगी। नीतीश जी की तो बात मैं नहीं कर सकता। चिराग कह रहे हो नहीं गए हो, माझी नहीं गए, तो माझी 40 सीट मांग रहे हैं। भैया किस बेस पे आप 40 मांग रहे हैं?
किस बेस पे आप 40 मांग रहे हैं? चिराग भी ना से दावे कर दिया 35 सीट हमें चुनाव में लड़ देना है। चिराग जी जो दावे कर रहे हैं उनके पास 5 सांसद है, एक सांसद पे 5 या 6 विधानसभा की सीटें होती हैं, हर पार्टियां सीट मांगती हैं। चिराग जी 35 मांग रहे हैं, लेकिन हमारे पत्रकारों की गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा निश्चित तौर पर है कि चिराग जी को 25 सीटें निश्चित तौर पर मिलेंगी। अब मांझी जी किस पे मांग रहे हैं भाई 40 सीटें? एक सांसद आप हैं, आपकी 4 या 5 सीटें बनती हैं, 4 या 5 सीटें मीडिया गलियारों में भी चर्चा है कि मांझी जी के लिए रहेगी। तो ये ब्लैकमेलिंग की जो छोटे दलों का जो दबाव है बड़े दलों पे, ये बंद होना चाहिए ताकि बिहार जैसा पिछड़ा प्रदेश आगे निकल सके, प्रगति पे आगे उसका रथ जो है प्रगति की तरफ बढ़ सके। हमें सोचना इस पे पड़ेगा, एकदम कॉन्क्रीट बहस करनी पड़ेगी। भाई नाराज किस बात की आप नाराजगी दिखा रहे हैं? आप इतना ही नाराज हैं, चाहे चिराग पासवान को ही ले लीजिए, मांझी जी को ही ले लीजिए, इतना यदि नाराज हैं तो दोनों इस्तीफा दीजिए, आइए ना महाराज, मलाई भी मारेंगे और नाराज भी रहेंगे। ये कहाँ की राजनीति है? आप तो इस्तीफा की मांग करने लगे। एकदम बिल्कुल। यदि विपक्ष 5 सांसद है चिराग जी के पास, 5 सांसद है तो मंत्रिमंडल का एक बहुत अच्छा पोस्ट भी है, और ये भी है कि 5:1 बना है, तो 5 सांसद आपके पास हुए तो आपका एक मंत्रिमंडल में आपको जगह भी, केंद्रीय मंत्री, वो भी बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय मिला है। चलिए एक अहम सवाल है जो नीतीश कुमार को लेकर, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं मांग कि चिराग जी ये इस्तीफा दे दें। ये कहा जा रहा है कि विपक्ष यदि कह रहा है कि नाराज हैं, तो भैया आप विपक्ष को पता है कि यदि नाराज हैं तो कहिए कि नाराज हैं, तो इस्तीफा दे चले जाएं, तब मोदी जी को झटका लगेगा। मोदी जी तो समझ रहे हैं कि भैया मलाई लोग मार रहे हैं, आराम से रहिए। मैं सीधी बात करता हूं, बताइए। एक सवाल रहेगा जो नीतीश कुमार को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। भाई वीरेंद्र, राजद के विधायक, कद्दावर विधायक माने जाते हैं, नेता माने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार क्यों जाएंगे शपथ ग्रहण में, वो तो हमारे साथ आने वाले हैं। उसको कैसे देखते हैं? अब पहले भाई वीरेंद्र ये तेजस्वी जी से परमिशन जरा ले लें कि ये भाई वीरेंद्र के वक्तव्य हैं अपने या कि पार्टी का स्टैंड है, क्योंकि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, आपको याद होगा, आप ही के सामने आप ही वहां पे बैठी थी, भले मैं भी था वहां पे, और उन्होंने कहा कि कोई गुंजाइश ही नहीं है, याद है ना दिव्या, कोई गुंजाइश नहीं है नीतीश कुमार के लिए। और यहां तक हुआ था कि नीतीश कुमार अब कहीं के नहीं रहेंगे। शक्ति सिंह ने कहा था कि वो शायद एनडीए के साथ भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये भी शक्ति सिंह का नाम था। लेकिन एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बात तो ठीक है, समझ में आ जाती है। लेकिन भाई वीरेंद्र का कथन जो ये है कि अब तो हमारे साथ हैं, तो लालू जी भी तो कह चुके हैं कि नीतीश की क्या जरूरत है, तेजस्वी भी कह दिए हैं कि दरवाजे बंद है। तो ये भाई यदि वीरेंद्र का पर्सनल बयान हो तो ये ठीक है भाई, पर्सनल बयान है, लेकिन यदि ये पार्टी का बयान है तो शक्ति सिंह मुख्य प्रवक्ता हैं, उनको आगे आके कहना चाहिए कि नीतीश जी हमारे साथ आ रहे हैं इसलिए आज नहीं गए। लेकिन ऐसा बयान पार्टी के किसी भी नहीं, इससे पहले भी भाई वीरेंद्र ने क्या बोलते हैं 26 दिसंबर 2024 को ऐसा बयान दिया था नीतीश कुमार को लेकर। वहीं दूसरी बात, लगातार भाई वीरेंद्र का ये जवाब रहता है कि पार्टी में, ये राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन या परमानेंट दोस्त नहीं होते हैं। भैया पार्टी में ठीक है, कोई परमानेंट दुश्मन है, कोई दोस्त नहीं होता है। तो इसी पाटलिपुत्र सीट के लिए जहां से मीसा भारती को टिकट दे दिया गया, दिव्या, हमें बहुत अच्छी तरीके से याद है, हमारे सूत्रों ने भी बताया कि रीतलाल यादव और रीतलाल यादव और भाई वीरेंद्र जो है वो चाहते थे कि चुनाव लड़े सांसदी का। रीतलाल यादव आप देख भी लिए होंगी कि बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं थे मीसा भारती के चुनाव में, बिल्कुल बिल्कुल है ना, नहीं थे सक्रिय। तो पहले उन सब चीजों पे ये लोग ये कर लेना कि भाई, तो क्या भाई वीरेंद्र की सब नाराजगी दूर हो गई राजद से, या अब ये सोच रहे हैं कि ना भाई नीतीश जी तो हमारे साथ हैं। नीतीश जी का नारा ही है कि नीतीश जी सबके साथ है। कुल मिलाकर क्या कहिएगा, मेरे दर्शकों को सीधे तौर पर समझा दीजिए। देखिए, चुनाव का माहौल है दिव्या, चुनाव का वर्ष है ये, और तमाम ऐसी बातें होती रहेंगी, जाती रहेंगी। नीतीश जी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण रूम में रेखा गुप्ता में क्यों नहीं गए, ये अटकलें जो है लोग अटकलें लगाते रहेंगे। लेकिन मेरा जहां तक विश्वास है कि नीतीश जी अटल हैं और एकदम जो एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। चलिए, तो क्लियर हो गया है कि नीतीश कुमार एनडीए के नेतृत्व में ही विधानसभा का 2025 का चुनाव लड़ेंगे। और जहां तक की बात है, लगातार विपक्षी पार्टी से बयान आ रही है निकलकर कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं बीजेपी से, इसीलिए
रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए। साथ ही जीतन मांझी की भी बयासे आ रही है कि जीतन मांझी की भी कहीं ना कहीं नाराजगी, क्योंकि उन्होंने सीटों को लेकर दावा कर दिया। वही चिराग पासवान को लेकर भी नाराजगी की बात अब बताई जा रही है कि हो सकता है चिराग पासवान भी एनडीए से अलग हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी 35 सीटों का दावा कर दिया है। अब देखना यह होता है कि दाव पर कितना कौन अटल रहता है, और वही नीतीश कुमार क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ चुनाव लड़ते हैं या फिर अलग होते हैं। और निष्कर्ष भारत की वो खास मुहिम जिसमें सबकी खबर आप तक और आपकी खबर सब तक में निश्चित तौर पर शामिल हुई है। और यदि है कोई खबर आपके अगल बगल तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। हम उन खबरों की तहकीकात कर निश्चित तौर पर सरकार तक पहुंचाएंगे, सरकार को जगाएंगे, नीतीश की सरकार को घेरेंगे कि यहां से ये खबर है, क्यों नहीं सरकार इसे देखती है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।